क्लास 12 यूनिट 1 का लगभग ये आखिरी क्लास है। ठीक है, आप लोगों को जैसी जानकारी दी जा चुकी है कि ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना अपना नाम, क्लास और मीडियम यानी हिंदी है या इंग्लिश, इसको मुझ तक पहुंचा दिया है। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि संकल्प के ऑफिस में क्लास का टाइमिंग मिल रहा है, तो उसके बारे में कुछ ज़रूरी बात मैं बतला दूं। आप लोगों को वहाँ जो भी टाइमिंग मिल रहा है पहले आप लोग उसको ले लें। ठीक है, पहले आप लोग उसको ले लें। उसके बाद संडे को, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। संडे को आप लोग कॉल करके पूछ लेंगे। आप लोग जब कॉल करेंगे तो मेरे द्वारा पूछा जाएगा कि आपका बोर्ड कौन सा है, झारखंड बोर्ड है या बिहार बोर्ड है। नंबर 1, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। संडे को आप लोग कॉल करेंगे मुझे दिन में, शाम में तो मैंने मना किया है, और शाम में आप करेंगे भी तो मोबाइल बंद मिलेगा चूंकि रिकॉर्डिंग होता है। आप लोग कॉल करके बताएंगे कि मेरा ये नाम है, मेरा ये बोर्ड है, अब मेरा ये मीडियम है, हिंदी है या इंग्लिश, झारखंड बोर्ड है या बिहार बोर्ड। ठीक है, उसके आधार पर आप लोगों को 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन, एक नहीं 3 ऑप्शन। आप लोग मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्योंकि अनावश्यक फोन करने से फायदा नहीं है। 3 आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे। उस तीनों में आप लोगों को जो भी ऑप्शन सेट करेगा, आप लोग संकल्प में बाकी सब्जेक्ट का टाइम ले लें, कोई परेशानी नहीं। अगर आप लोगों को मेरे भी क्लास का वहां टाइमिंग मिला होगा, उससे अभी मतलब मुझे नहीं है। आप लोग संडे को कॉल करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को 3 ऑप्शन दूंगा, हो सकता है 4 भी ऑप्शन मिल जाए। आप लोगों को उन दिए गए ऑप्शन में जो भी आप लोगों को मैथ, केमिस्ट्री या बाकी विषय के अलावे जो भी ऑप्शन मेरे द्वारा दिया जाएगा, उसमें जो भी सेट करेगा, आप लोग उस टाइम में बेझिझक आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो संकल्प में टाइमिंग बट रहा है, उस टाइमिंग से मेरा टाइमिंग अभी मैच नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को जो भी टाइमिंग मिल रहा है, ठीक है, वो टाइमिंग आप लोग ले लें, लेकिन आप लोग संडे को कॉल करेंगे और आप लोग फोन करके पहले टाइमिंग मुझसे पूछ लेंगे। वहां के टाइमिंग से नहीं चलेगा, आप लोग मुझसे टाइम ले लेंगे। मैं आप लोगों को 3 से 4 ऑप्शन दूंगा। उम्मीद है आप लोगों का कोई ना कोई ऑप्शन उसमें सेट कर जाएगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन मेरे द्वारा दिया जाएगा वो संकल्प के टाइमिंग से ही मैच करा के दिया जाएगा। आप लोग घबराएं नहीं। ठीक है, उसके बाद सोमवार नहीं, मेरा क्लास मंगलवार से शुरू होगा, तो आप लोगों को जो भी टाइम मिलेगा वो मंगलवार से लागू होगा। मंगलवार से आप लोग आएंगे। जो विद्यार्थी बिलासी के आसपास रहते हैं, कोशिश करें वो पैदल आएं। जो दूर रहते हैं उनकी तो मजबूरी है, वो साइकिल लेके आएंगे। ठीक है, आप लोग अगर साइकिल लेकर के भी आते हैं कोई परेशानी नहीं है, मेरे यहाँ काफी जगह है। 100-200 साइकिल तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वो आप लोग जब आएंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। लेकिन 100-200 साइकिल लगाने की बात नहीं है। बात है कि एक ग्रुप में हम लोगों को जो इजाजत मिला है, 25 से 30 विद्यार्थियों को बैठाने का ही इजाजत है। मेरे घर का जो क्लासरूम है उसकी क्षमता 100-125 विद्यार्थी की है, लेकिन मैं 25 से 30 विद्यार्थियों का ही एक ग्रुप बनाने जा रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग संडे को फोन करके मुझसे टाइमिंग का ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, बाकी और बाकी जो भी इंक्वायरी है आप लोग दिन में फोन करके पूछ लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या, अब ऑलमोस्ट यूनिट 1 लास्ट है। मेरी कोशिश है कि मैं आज ही इसको लास्ट कर दूं। थोड़ा बहुत अगर बच गया तो कल के लिए चला जाएगा। देख लेते हैं वीडियो की लंबाई कितनी होती है।
आज डेट हो गया 6 नवंबर सॉरी। आप लोग हेडिंग डाल दें इंग्लिश मीडियम वाले, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हिंदी मीडियम, एक समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता का निर्धारण। आप लोगों को याद होगा मैंने पिछले क्लास में बतलाया था, कल तो वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा था कुछ पर्सनल रीजन से, अदरवाइज ये क्लास कल ही हो गया रहता, थोड़ी पिताजी की तबीयत गड़बड़ थी। खैर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कैपेसिटर यानी जो संधारित्र होते हैं उनमें दो कंडक्टर यानी दो चालक होते हैं। ठीक है, दोनों जो कंडक्टर होते हैं, दोनों जो चालक होते हैं, उनके बीच का मीडियम यानी माध्यम या तो कुछ नहीं मतलब हवा, एयर, या नहीं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी परावैद्युत पदार्थ भरा रहता है। तो सिलेबस के हिसाब से आज के पेपर में भी आप लोगों तक खबर पहुंच ही गया होगा। 40% सिलेबस हटा दिया है। क्या हटाया है वो तो पेपर के हिसाब से जैसा आप लोगों को जितनी जानकारी है उतनी मुझे भी जानकारी है। आज के पेपर में दिया था कि आज सभी स्कूल कॉलेजेस को जो भी कटा हुआ पोर्शन है उसके अलावे जो रहेगा उसको भेज दिया जाएगा। अब चूंकि स्कूल या कॉलेज में भेजा गया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, मैं कल मॉर्निंग में पता कर लूंगा। नंबर 1। नंबर 2, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो भी पेपर में दिया था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, दिसंबर में जारी हो जाएगा। तो जो भी इस बार आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी मॉडल क्वेश्चन जारी होगा आप लोग ध्यान रखेंगे कि बस लगभग उसी पैटर्न पर एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, तो पहला हम लोग निकालते हैं, व्हेन द मीडियम बिटवीन प्लेट्स, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता, व्हेन द मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज एयर, जब प्लेटों के बीच का माध्यम हवा हो। ये दोनों प्लेट हो गए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिंग प्लेट यानी संग्राहक चालक, मैंने बता दिया था। इसको कहते हैं कंडेंसिंग प्लेट, संघनक चालक, जिसको हम लोग अर्थेड यानी भूधृत कर देते हैं। इस चालक यानी इस कंडक्टर को हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज से आवेशित यानी चार्ज कर दिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। इस पर जब प्लस क्यू चार्ज से चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, जो मैंने कैपेसिटर यानी संधारित्र की पूरी क्रिया प्रणाली मैकेनिज्म को जैसा मैंने समझाया था। तो इंग्लिश मीडियम, लेट एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों प्लेट का एरिया हम लोगों ने क्या ले लिया, एज्यूम कर लिया a। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस d। चार्ज गिवन टू कलेक्टिंग प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, इस पर हम लोगों ने कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स इज सिग्मा। हिंदी मीडियम, माना कि प्लेटों का क्षेत्रफल है a, प्लेटों के बीच की दूरी है d, संग्राहक चालक, इस पर दिया गया आवेश प्लस q और प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। ठीक है, अब बस कुछ चीज आप लोग खाली ध्यान दे दें तो बहुत सिंपल है। इस पर हम लोगों ने चार्ज दिया प्लस क्यू, इसके कारण इस चार्ज का इफेक्ट, इस आवेश का असर यहां से यहां तक पहुंचा। तो इस प्लेट के कारण इस प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तीव्रता होगी, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोग कहेंगे ये फॉर्मूला कहां से आया, तो आप लोग याद करें, गॉसेस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्लेन चार्ज्ड सरफेस हो, समतल आवेशित सतह के निकट किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज हुआ, क्योंकि मीडियम क्या दिख रहा है आप लोगों को, एयर है। When the medium between plates is air, जब प्लेटों के बीच का माध्यम हवा हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस PD बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर V का फॉर्मूला क्या होता है, W बाय Q।
W मतलब वर्क डन, संपादित कार्य। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुना विस्थापन। तो यहां से यहां का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना है? d। तो W इक्वल्स टू F इंटू डी बाई क्यू। F बाई क्यू पुराना फॉर्मूला, F बाई क्यू इसी यूनिट का F बाई क्यू होता है E। अब आप लोग पीछे का फॉर्मूला अगर नहीं याद रखेंगे आगे परेशानी होगी, तो थोड़ा पीछे का भी फॉर्मूला आप लोग याद रखें। F बाई क्यू इक्वल्स टू E इंटू डी, और E कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फ्रॉम 1। सिग्मा का फॉर्मूला हम लोगों ने याद करें, आप लोग शुरू में क्या पढ़ा था? Q बाय ए। तो Q कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इंटू ए। तब कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, इस संधारित्र की धारिता C इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय भी। Q कितना? सिग्मा इंटू ए। भी कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये और ये कट गया, ये चला गया ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये बहुत सिंपल है, अगर आप लोगों को पिछला अगर याद होगा ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हट जा रहा हूं, आप लोग मौका निकाल करके वीडियो रोक करके इसको नोट कर लेंगे। अब इसका जो सिलेबस में दूसरा केस है मैं वहां पहुंच रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं तो मैं फिर पूरी तरह से हट रहा हूं। अब जो इसका दूसरा केस है वो है कि अभी क्या था कि दोनों प्लेट के बीच का मीडियम यानी माध्यम था हवा, एयर। सिलेबस के हिसाब से जो दूसरा केस है उसमें है कि जब दोनों प्लेट के बीच का मीडियम हो, बीच के मीडियम में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी मौजूद हो। मैं इस तरफ का मिटा रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों ने इस तरफ भी नोट कर लिया होगा। तो जब दोनों प्लेट के बीच के मीडियम एयर में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी, जिसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर उसको रख दें तब धारिता यानी कैपेसिटी कितनी होगी ये हम लोगों को निकालना है। मैं फटाफट उसको भी आप लोगों के सामने निकाल दे रहा हूं। और ज्यादातर 5 मार्क्स में यही पूछता है, जो मैं अब निकालने जा रहा हूं यही पूछता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लें, व्हेन a dielectric slab is kept between the plates, यानी जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी स्थित हो। जैसा मैंने बताया 5 मार्क्स में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। तो मान लेते हैं ये हो गया कलेक्टिंग प्लेट, संग्राहक चालक, इस पर हम लोगों ने कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू। ये हो गया एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी, और ये हो गया कंडेंसिंग प्लेट, संघनक चालक। इसको हम लोग क्या करते हैं? अर्थेट कर देते हैं। ठीक है,
इसकी जो मोटाई है उसको हम लोग टी ले लेंगे। थिकनेस किसका? डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस को हम लोग टी ले लेंगे और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है, दूरी है, वो तो एज यूजुअल डी रहेगा। तो फिर वही लेट एरिया ऑफ प्लेट्स, इंग्लिश मीडियम ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कितना है? डी। ठीक है। चार्ज गिवन to the collecting plate of the capacitor is प्लस क्यू। इस पर हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज दिया है। ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स सिग्मा, और ये जो हम लोगों ने लिया है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी। अब इसी को हम लोग हिंदी मीडियम में माना कि प्लेटों का क्षेत्रफल ए, प्लेटों के बीच की दूरी डी, संधारित्र के संग्राहक चालक, ये वाला, पर दिया गया आवेश प्लस क्यू, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, और परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है की मोटाई टी। इस बार आप लोग ध्यान रखेंगे कि बीच में दो मीडियम है, इधर एयर, दोनों के बीच हवा भी है, एयर भी है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी परावैद्युत माध्यम भी है, तो दो दो मीडियम है। ठीक है। तो सबसे पहले सिंस सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय ए, यहां से Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देंगे। Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है। अब रहा सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता का। इलेक्ट्रिक फील्ड एट the condensing plate due to the collecting plate, यानी कलेक्टिंग प्लेट के कारण कंडेंसिंग प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी
संग्राहक चालक के कारण, चालक कहें या प्लेट कहें एक ही बात है, संग्राहक चालक के कारण संघनक चालक पर तीव्रता जो होगा वो 2 हो जाएगा। क्यों? एक मीडियम एयर यानी माध्यम हवा के कारण, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी परावैद्युत माध्यम के कारण। हवा के कारण E0 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू मीडियम एयर यानी माध्यम हवा के कारण, और दूसरा E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये किसके कारण हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी परावैद्युत पदार्थ के कारण, जिसकी विद्युतशीलता हम लोगों ने एप्सिलॉन ले लिया, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी परावैद्युत माध्यम के कारण। तो इस बार तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग दोनों प्लेट जो है उसके बीच पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पीडी बिटवीन बोथ प्लेट्स यानी दोनों चालकों कहें या प्लेट कहें, बात बराबर है, के बीच विद्युत विभवांतर, यही मेन है। V इक्वल्स टू क्या होता है? W बाय Q। तो यहां पर W 2 हो जाएगा। ये हो गया मीडियम एयर यानी माध्यम हवा के कारण, ये हो गया किसके कारण? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी परावैद्युत पदार्थ के कारण। तो यहां हम लोग कोशिश करेंगे, लिख देंगे वेयर W0 is work done due to medium air and W is work done due to medium डाइलेक्ट्रिक, जहां हिंदी मीडियम W0 माध्यम हवा के कारण संपादित कार्य, क्योंकि दो मीडियम है, एवं W हो गया परावैद्युत माध्यम के कारण संपादित कार्य। ठीक है, मैं हट रहा हूं, आप लोग इस तरफ को नोट कर लें, क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए मुझे इस तरफ मिटाना होगा। ये एक इक्वेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, इक्वेशन नंबर है 1। अब जरा ध्यान दें, यहीं पर मैं एक काम और कर दूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। W0 क्या है? वर्क डन ड्यू टू मीडियम एयर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम लोगों ने F के नीचे नोट लगा दिया ड्यू टू मीडियम एयर, और डिस्प्लेसमेंट एयर का कितना है? ये पूरा कितना है? D, जिसमें ये कितना छेक लिया? T। तो एयर का गैप कितना बचा? D माइनस T। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये पूरा है D, जिसमें ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल छेका हुआ है कितना? T। तो एयर का डिस्प्लेसमेंट कितना बचा? D माइनस T। तो ये हो गया
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये W वर्क डन ड्यू टू मीडियम डाइलेक्ट्रिक, F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डिस्प्लेसमेंट यानी थिकनेस कितना है T। ठीक उसी तरह से माध्यम हवा के कारण संपादित कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो हवा का विस्थापन कितना है, पूरा है D, इसमें ये छेक लिया T, तो हवा का कितना बचा D माइनस T, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग भी में इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इस तरह वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा। खाली आप लोग इक्वेशन 1 को ध्यान रखेंगे जिसको हम लोग यूज करेंगे। इक्वेशन 1 को हम लोग यूज करेंगे अभी, तब भी कितना हो जाएगा W नॉट, तो W नॉट की जगह पर F नॉट D माइनस टी प्लस W की जगह पर F इंटू टी डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। इसको अलग अलग कर दिए। F नॉट F बाई क्यू क्या होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता, तो E नॉट लगा देंगे क्योंकि ये मीडियम एयर के लिए है, और F बाई क्यू को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी परावैद्युत पदार्थ के लिए है, तो E नॉट, ध्यान दें यहां E नॉट कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई की जगह पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू टी। अब एक बात याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक। तो इफ, जिसको कप्पा से डिनोट किए थे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कप्पा, के जैसा भी लिखते हैं, के भी आप लोग लिख सकते हैं। देन यदि परावैद्युत पदार्थ की पट्टी का परावैद्युत स्थिरांक कप्पा हो, तो याद होगा आप लोगों को कप्पा का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, अगर पीछे का आप लोग नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहां से एप्सिलॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कप्पा इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हम लोग भी में रख देते हैं, भी इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा एप्सिलॉन की जगह पर कप्पा इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, इसमें बच गया d माइनस टी, ठीक है, और प्लस इसमें ये और ये कॉमन आ गया, बच गया t बाय कप्पा। कप्पा को एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युतशीलता।
एक स्टेप इसको खाली ऐसे अरेंज कर देंगे। डी माइनस टी को अगर कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में माइनस टी को कॉमन ले लेते हैं तो 1, यहां प्लस है और हम लोगों ने माइनस को कॉमन लिया तो माइनस 1 बाय कप्पा। टी तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। जब भी निकल गया, इक्वेशन 1 आप लोगों को याद होगा जो मैंने मिटाया उसमें क्यू था, तब देयरफॉर जो निकालना भी में ही है, भी को निकालना ही मेन है, बाकी तो कुछ नहीं है। कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, इसलिए इस संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाय भी। तो Q कितना था इक्वेशन 1 से, सिग्मा इंटू ए। अब भी तो हम लोगों ने अभी तुरंत निकाला है, ये और ये हो जाएगा कैंसिल। एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय कप्पा। दिस इज कैपेसिटी ऑफ this type of capacitor which contains a dielectric slab between the plates। यानी यह जो धारिता है उस समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता है जिसके दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम हवा में परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी होती। इसको आप लोग 2 से 3 बार 4 बार वीडियो को रिपीट कर करके देखेंगे। बहुत सिंपल है, ये 5 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो की लंबाई को ज्यादा नहीं रखते हुए कुछ कंटेंट्स बच गए हैं, उसको मैं कल के क्लास में आप लोगों को बतला दूंगा और कल के ही क्लास में यूनिट 2 को स्टार्ट किया जाएगा। बाकी ऑफलाइन क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस देने थे मैंने आज आप लोगों को शुरू में ही दे दिया, और भी जो आवश्यकता होगी आप लोगों को कल के क्लास में ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल एंड गुड नाइट।